बाद तौहीद के मतवालों, शम्र रिसालत के परवानों, गौसो काजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता 2 क्लिपों में मैंने शहर बीदर की गुलखाना महल्ले की मस्जिद पर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो जाहिलाना एतराज़ात लिखे हुए थे, उनके ताल्लुक़ से मुख्तसर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा आज की क्लिप में भी मैं इसी का तज़किरा करूँगा कि गुज़िश्ता क्लिप में मैंने 6 कुरान मजीद की आयत बतौर दलील के पेश की थी कि जिनमें मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग कहते हैं कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत कुरान में नहीं है और हदीस में नहीं है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर, तो उन नादानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रहमत मानते हो या नहीं मानते हो? आपकी नज़र में रसूल आज़म रहमत है या नहीं है? जब अगर नहीं है आपकी नज़र में, खुदा न खास्ता, तो अपने ईमान का जायज़ा ले लो। अगर रहमत है तो इस रहमत की खुशी मनाई या ना मनाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे घर उन नादानों से, उन जाहिलों से पूछना चाहता हूँ जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील कुरान में ढूंढते हैं। दलील तो हम दे रहे हैं, लेकिन एक अकली तौर पर मैं उन्हें दलील देना चाहता हूँ कि आज हमारे घर कोई बच्चा काला हो या गोरा हो, लकटा हो या चपटा हो, जैसा भी बच्चा पैदा हो, उसकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं, उसकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। वो बच्चा आगे चलकर शराबी भी हो सकता है, वो बच्चा आगे चलकर जानी भी हो सकता है, वो बच्चा आगे चलकर जुआरी भी हो सकता है, वो बच्चा आगे चलकर माँ बाप का नाफरमान भी हो सकता है। लेकिन बच्चा चाहे कैसा निकलेगा पता नहीं, लेकिन उसकी आमद की हम खुशी मनाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो काले गोरे नकटे चपटे बच्चे की खुशी मनाने में कोई कुरान की दलील नहीं ढूंढता कि कुरान में कहाँ है कि औलाद की पैदाइश पर खुशी मनाओ। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सबूत मांगने के लिए कुरान में ढूंढते नजर आते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब ऐसे वैसे की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, तो हम उस शख्सियत की, उस हस्ती की आमद की खुशी क्यों ना मनाएं जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मोहम्मद, अगर मुझे तुमको पैदा करना होता ना होता तो मैं सारी कायनात को ना बनाता। तो पता चला ये सारी कायनात मीलाद मुस्तफ़ा का सदका है। अभी भी तुम मीलादुन नबी की खुशी की तलाश करते हो, अभी भी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने का सबूत चाहिए। अफसोस है तुम्हारी अक्लों पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एक आयत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजने का जिक्र किया, यही मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और दूसरी आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी जानिब से एक नूर भेजा और रोशन किताब भेजी। नूर से मुराद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, और रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है। अगर रसूल ना आते तो क्या कुरान मिलता? कुरान बाद में आया, साहिब कुरान पहले तशरीफ लाए। तो जब कुरान के मिलने का हम जश्न मनाते हैं, नुज़ूल कुरान का जश्न मनाते हैं, तो साहिब कुरान के दुनिया में आने की खुशी क्यों ना मनाए? अफसोस है तुम्हारी अक्लों पर कि तुम्हें इतनी आयत भी समझ में नहीं आई, फिर भी कुरान पढ़ो, तर्जुमे से कुरान पढ़ो, बोलते बोलते ज़बान नहीं सूखती, लेकिन ये मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तुम्हें नजर नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। एक तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, यानी हमने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मैंने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो उस रसूल की आमद की हम खुशी क्यों ना मनाएं? हाँ, एक बात और है, खुशी वही मनाता है जिस पर एहसान होता है। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया तो मोमिन खुशी मनाते हैं। अब जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने को शिर्क, बिदअत, नाजायज़, हराम कहते हैं, वो अपने ईमान का जायजा ले लें, क्या वो मुसलमान कहलाने की भी हकदार है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को दुनिया में भेज कर मोमिनों पर एहसान फरमाया तो मोमिन उसका शुक्र अदा करेंगे। मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, चौथी आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वो अम्मा बि नियामती रब्बिका फहदिस, रब की दी हुई नेमतों का चर्चा करो। अल्लाह ने करोड़ों नेमतें अता फरमाई, लेकिन सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तब इस नेमत का कितना चर्चा करना चाहिए, इस नेमत का कितना जिक्र करना चाहिए। मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर नेमतों का शुक्राना नहीं करेंगे, अल्लाह इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा, नाशुक्री करोगे तो सुन लो मेरा अजाब सख्त है। मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह ने 5वीं आयत में इरशाद फरमाया ज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के खास दिन याद दिलाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन भी कोई खास नेमत अता फरमाता है, एहसान फरमाता है, वो ईमान वालों के लिए एक यादगार दिन हो जाता है और अल्लाह इन्हें याद करने का हुक्म दे रहा है। तो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हम जश्न मनाकर, जलसा जुलूस निकालकर इसी खास दिन को याद करते हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलमों के लिए जो रहमत है उसको भेजा है। मोमिनों के ऊपर जो एहसान है अल्लाह तबारक व तआला ने किया है और जिसके सदक़े में सारी कायनात बनी है, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन नादिल फरमाया है। ये ज़मीन बनी है मीलाद के सदक़े में, आसमान बना है मीलाद के सदक़े में, चांद और सूरज बने हैं मीलाद के सदक़े में, सितारों की कहकशा मीलाद के सदक़े में है। ये सारी चीज़ें मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है। अब अगर कोई मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने को शिर्क बिदअत हराम कहता है, उसे मीलाद वाली ज़मीन से निकल जाना चाहिए, मीलाद वाले आसमान के तले निकल जाना चाहिए, मीलाद वाले चांद की रोशनी नहीं लेना चाहिए, मीलाद वाले सूरज की रोशनी नहीं लेना है। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और अल्लाह ने 6ठी आयत में इरशाद फरमाया है वकुल बेफज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और अल्लाह ने जो फजल और रहमत अता फरमाई उस पर तुम खुशियाँ मनाओ। उन नादानों से पूछना चाहता हूँ जो लोग मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबूत कुरान में नहीं है जिक्र करते हैं, तो क्या तुम्हारी नज़र में रसूल रहमत है या नहीं, रसूल फजल है या नहीं है? अगर नहीं है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तुम्हारी नज़र में रसूल रहमत और फजल, अपने ईमान का जायज़ा लो, शर्म करो अपने आप को मुसलमान कहते हुए। हमारी नज़र में तो रसूल सबसे बड़ी रहमत है, रसूल सबसे बड़ी नेमत है मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। और अल्लाह ताला इस नेमत के हासिल होने पर खुशियां मनाने का हुक्म दे रहा है। तो खुशी में इंसान क्या करता है, अपने को सजाता है, घरों को सजाता है, दुकानों को सजाता है, मकानों को सजाता है, रोशनियों का इंतजाम करता है। खुशी इसे कहते हैं, खुशी उसे नहीं कहते जो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए, मैले कुचेले कपड़े पहन ले, घर में अंधेरा कर दे, ये खुशी नहीं है, गम का सामान होता है। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक खुशी मनाते हैं और सुन्नत इलाही, सुन्नत रसूल को अदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इबलीस की सुन्नत पर अमल करते हैं, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के दिन हर कोई खुश था, फरिश्ते खुश थे, चरिंद परिंद खुश थे, हर कोई सारे आलम में खुशियां हो रही थी। लेकिन इबलीस एक वाहिद शख्स था, इबलीस एक वाहिद जात थी इबलीस की, जो रो रही थी, जो रो रहा था, अपने सर पर मिट्टी डालकर रो रहा था। तो मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना ये बिल्कुल जायज़, कुरान की रोशनी में जायज़ है। इंशाअल्लाह 1-2 हदीसें इसके बाद मैं पेश कर अगली क्लिप में मैं बयान करूंगा। सिर्फ इस क्लिप में सिर्फ कुरान की आयतें और मैंने मुख्तसर तौर पर उसकी तशरीह की है और मुखालिफिन से ये सवाल किया है क्या ये मीलादुन नबी की आयतें नहीं हैं? अगर तुम हठधर्मी से इनकार करते हो, हठधर्मी का कोई इलाज नहीं है। लिहाजा मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, हठ धर्म अगर कोई है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये क्लिप उनके लिए बना रहा हूँ जो गुमराह होने का जिनका अंदेशा है। अगर ये आयतें सुनकर, ये क्लिप सुनकर अगर वो अपने अकीदे को ताज़ा कर ले तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अब रहा उन नादानों का सवाल जो कुछ भी कहें, हठ धर्मी करते हैं, हम नहीं मानते, उनका कोई इलाज नहीं। बहरहाल वो मुसलमान, वो सादा लोग मुसलमान जो इन एतराज़ात को पढ़कर गुमराह हो सकते हैं, उनके लिए मैंने क्लिप बनाई है कि खुदारा इनके चंगुल में मत आओ। कुरान में भी सबूत है, हदीस में भी सबूत है, हर चीज़ है, लेकिन सबूत वाक़या, लेकिन ज़रूरत हमारे मुताले की है। मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हर मुसलमान को शरीयत के दायरे में रहते हुए
میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی خوشی تو میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔